Hello guys, welcome to my channel. I am Manikant Kumar, आप सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट of औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आइए आपको यहाँ का लाइफ स्टाइल और यहाँ के एकेडमिक और यहाँ के स्टूडेंट कैसे फील करते हैं पूरे डे की अपने रूटीन में, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और मेरे साथ हैं मेरे सहपाठी और फ्रेंड जो बोलिए, तो ये अपने लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं ये पूरे 24 घंटा में। और इन्होंने 2 साल पढ़ भी लिया, तो यहाँ पे वेदर को लेकर भी और ये कैसा फील करते हैं यहाँ पे MBBS स्टूडेंट, तो आइए इनसे जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राम राम भाइयों, हाँ। मेरा नाम प्रेरक प्रसून है। मैं सेकंड ईयर औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का और ये मेरे क्लासमेट है मिस्टर मणिकांत कुमार। और मैं यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे क्लासेस जाते हैं, यहाँ का मौसम क्या है, यहाँ का खाना पीना क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी विस्तार से। तो ये हम लोग जो भी सेशन करेंगे वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे ताकि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे आपने इनका इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये इनका नाम क्या है, कौन से ईयर से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर के थ्रू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एज ए MBBS स्टूडेंट आप मतलब अपने आप को कैसे देखते हैं? मैं एज MBBS स्टूडेंट मैं अपना ऐसे ही देखता हूँ कि मतलब मुझे लोगों का सेवा करना है, देश की सेवा करना है, और जो मैं सीख रहा हूँ ये मैं औरों को बता सकूँ कि हाँ यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे MBBS होते हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट मेरे MBBS का ये है कि जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, अपने देश के हित के लिए कर रहा हूँ और जो हमारे आसपास के समाज के लोग हैं उनके लिए कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे कॉमन क्वेश्चन होती है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सबके मन की ये क्वेश्चन होती है। आप बताइए आप क्यों बनना चाहते हैं? मेरी स्टार्टिंग से मेरी एक ड्रीम थी, इच्छा थी कि मैं लोगों का सेवा करूं। ठीक है, अब लोगों का सेवा तो लोग बहुत तरह से कर सकते हैं ना, बट मेरा ये था कि मैं लोगों का ट्रीटमेंट करूं, एक अच्छे से उनको सर्विस। अगर मैं डॉक्टर बन रहा हूं तो उससे बहुत लोगों को फायदा है। अभी इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है। इंडिया में भी 1000 पे एक ही डॉक्टर, जबकि इंडिया में 1000 पे 10 डॉक्टर मिनिमम होने चाहिए थे। पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात ऐसा है कि ये मेरी अंदरूनी इच्छा थी कि मैं स्टार्टिंग से मैं सोचता था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैं देखता हूँ इंडिया में थोड़ी बहुत पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। एक अच्छे से फ्री ट्रीटमेंट दे के, कैंपेन लगा के मैं लोगों का ट्रीटमेंट करूँ और लोगों को मैं जानूँ कि उनको क्या क्या तकलीफ है। चैलेंजेस यू फेस? एकेडमिक्स में हमें परेशानी होती है, जैसे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, और हमारे पास थोड़ी बहुत ये है कि हम लोग जब जाते हैं यहाँ पे वेदर का थोड़ा इशू है। तो वो चीज मेनली वेदर का जो इशू एकेडमी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करता है कि जब सुबह सुबह ठंड होती है ना, लोगों को उठने का मन नहीं करता है। यहाँ पे हमें -40 -35 टेम्परेचर रहता है। उस चीज में हमें क्लासेस जाने का मन नहीं करता, हमारे एतराज लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात वो है कि जो आपने अतरा बोला, वो अतरा सिस्टम क्या है यहाँ के? अतरा ऐसा होता है कि अगर आप कोई क्लास मिस कर दिए हो तो आपको उस क्लास का जो आपने मिस किया है उसको शाम को जाके टीचर्स के सामने आपको पूरा बताना पड़ेगा। जो भी मतलब कंटेंट है उस सब्जेक्ट में आपको, मतलब आप अतरा बोले तो आप ये कर सकते हो कि जो भी आपके क्लासेस मिस्ड है उस क्लासेस को आपको पूरा करना है। मतलब यहाँ की एक सिस्टम है कि 100% अटेंडेंस, तो उसी को फुलफिल करने के लिए अतरा यहाँ पे बोलते हैं। अटेंडेंस के साथ आपने जो क्लास मिस किया वो नॉलेज आप में है कि नहीं है, मेनली ये चीज है। अटेंडेंस तो आपको फुलफिल करना ही है, लेकिन आप क्लास जाके भी अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हो फिर भी आपको अतरा लगेगा। तो वो आपके नॉलेज के लिए, आप कितना गेन नॉलेज कर रहे हो उस चीज के लिए आप अतरा लगाए जाते हैं। ड्यूरिंग अ वीक आपकी कितने दिन क्लासेज होती है और टाइमिंग क्या होती है, और एक दिन में कितने पीरियड होते हैं? जैसा कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, अभी हमारे 2-3 क्लासेस होते हैं, 2-3 रेगुलर होते हैं, जो कि कभी 12 बजे से होते हैं, कभी 10 बजे से होते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपके पास क्लासेस थोड़े ज्यादा होंगे, इसलिए क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, आपके पास एक रशियन की एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगी, आप हिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे आपको बायोस्टैटिक पढ़ाए जाते हैं, थोड़े बहुत सब्जेक्ट ज्यादा है फर्स्ट ईयर में, इसलिए आपकी क्लासेस थोड़ी बहुत ज्यादा लगती है फर्स्ट ईयर में। लेकिन अगर जब आप सेकंड ईयर में आओगे तो आपको जैसे कि रशियन सीखनी पड़ेगी,
आपकी एनआईटी क्लास फैब में खत्म हो जाएगी, थर्ड ट्राइमेस्टर में खत्म हो जाएगी। फिर आपको नर्सिंग पढ़नी पड़ेगी सेकेंड ईयर में। नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी है, बट वो नर्सिंग आपको फर्स्ट ईयर के एंड में खत्म हो जाता है। फिर सेकेंड ईयर में जब आओगे फिफ्थ सेमेस्टर में, फिर आपकी 8 या 10 क्लासेस की नर्सिंग की क्लासेस होती है। और फिर आपको हिस्टोरी क्लासेस होती है, फिर आपके साथ बायो क्लासेस होती है, फिर कई सारे क्लासेस है। और हाँ, केमिस्ट्री की भी क्लासेस होती है, बायोकेमिस्ट्री क्लासेस होती है, माइक्रोबायो क्लासेस होती है, फिजियो की क्लासेस होती है, सेकंड ईयर में क्लासेस होती पूरे है। सब्जेक्ट जो आपने बताया वो फर्स्ट सेकंड ईयर कंबाइंड, फर्स्ट सेकंड ईयर कंबाइंड है ये। हाँ, एक्चुअली अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लोगे, फर्स्ट ईयर में एक्चुअली एग्जाम्स होते नहीं है, बस एक रशियन के एग्जाम होते हैं, नर्सिंग के एग्जाम होते हैं और बायो के एग्जाम होते हैं। उसके बाद जो भी एग्जाम होते हैं वो आपके सारे फिफ्थ सेमेस्टर में ही होते हैं, जो कि एक सेकंड ईयर की पार्ट बोली जाती है। हाँ, एक सेकंड ईयर की पार्ट है। आप रसिया में हो, इंडिया से माइग्रेट करके रसिया में आए जी। हो, तो रसिया और इंडिया के वेदर में कितनी डाइवर्सिटी है, आप ये बताओ। एक तो आप रशिया आ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि रशिया की ठंड में टेम्परेचर मिनिमम जाती है 40 डिग्री, और इन समर टेम्परेचर 30 से 35 तक रहती है। और आप इंडिया में ही देख लो, गर्मी में जाती है 50 डिग्री और ठंड में जाती है 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसा करके। तो आप ये देखो कि कितना डिफरेंस है रशिया और इंडिया के टेम्परेचर में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ठंड यहाँ बहुत ज्यादा होती है। बट हाँ, उसके लिए आपके रूम में पूरा फैसिलिटी रहता है कि आपका रूम पूरा वार्म रहे। आप बसेस में ट्रेवल करोगे, बसेस में पूरा हीटिंग सिस्टम लगा रहता है। फिर अगर आप क्लासेस जा रहे हो तो क्लासेस में पूरा हीटिंग सिस्टम लगा रहता है। और जो आप कपड़े यहाँ पहनते हो, जो भी जैकेट्स आप यहाँ यूज करते हो, वो सारा प्रॉपर रशिया के लिए ही बना रहता है। आपको उसमें ठंड लगेगी ही नहीं। वेदर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, वेदर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेस कर सकते हो ना। नहीं, अगर आप देखो, आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, थोड़ी बहुत आपकी तबीयत तो खराब होगी ना, आपका इम्यून यहाँ पे स्ट्रांग होगा, तो ये चीज आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। एडजस्ट करने में थोड़ी टाइम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कॉलेज 1 महीने का टाइम देता है आपको। जब आप आते हो सितंबर में, तो आपकी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी 24 आवर्स, ड्यूरिंग 24 आवर्स आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है? 24 घंटे में हमारा ऐसा होता है कि आप मान लो 12 घंटे तो आपकी क्लासेस वगैरह होती है। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे आप निकलोगे, शाम को 7 बजे आप आओगे, ये हो गया आपका। ठीक है, आपका इसमें आपका ट्रैवलिंग भी है, आपका ब्रेक भी है, आपका एक कॉर्पस दूसरे कॉर्पस जाना भी है, सब कुछ आपको इन 12 घंटों में। तो कॉर्पस सिस्टम है वो अलग अलग जगह है। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है कि अलग अलग बिल्डिंग्स है यहाँ पे। एनआईटी कॉर्पस अलग है, हमारा नर्सिंग कॉर्पस अलग है, हिस्टो कॉर्पस अलग है। लेकिन हाँ, अभी कॉलेज ऐसा कर रहा है कि बहुत सारे कॉर्पस को एक जगह मर्ज कर रहे हैं वो लोग, कि बच्चे को यहाँ से वहाँ दौड़ना ना पड़े। थोड़ी बहुत हेक्टिक हो जाती है, कभी ठंड के मौसम में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मी के मौसम प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे जो कॉलेज के फैकल्टीज है, मैनेजमेंट है, वो लोग इस चीज को देख रहे हैं। और दूसरी बात रही, हमारे यहाँ पे जो हमारा 12 घंटे का शेड्यूल रहता है, उसमें हमारा सुबह 7 बजे उठना, फिर हम लोग ट्रैवल करते हैं क्लास के लिए, फिर हम लोग की क्लासेस होती है, फिर हमारा ब्रेक होता है 1 घंटे का, 12 बजे से 1 बजे तक का। फिर उसके बाद हमारी क्लास होती है। फिर अगर हमारा क्लासेस ब्रेक के बाद 3 और क्लासेस रहा, तो हमारी वो क्लास चलती है 7:30 तक या 7 बजे तक। तो ये हमारा 12 घंटे का शेड्यूल रहता है जो हम लोग क्लासेस में स्पेंड करते हैं। बिसाइड आवर क्लासेस फिर हम लोग को वहां से आके हमें खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 बजे तक हमारा खाना बन जाता है, जैसा कि आप भी बनाते ही होंगे। फिर उसके बाद हम लोग 1-12 बजे के बाद फिर हम लोग ऊपर स्टडी रूम रहता है, यहाँ पे आप देखेंगे स्टडी रूम रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फर्स्ट ईयर जितने आने वाले हैं इस साल, उनके लिए आपको प्री प्लानेड जो सजेशन देना हो वो क्या दोगे? जो आपने चैलेंजेस फेस किया फर्स्ट ईयर में, वो आके यहाँ पे ना कर पाए, वो चैलेंजेस फेस ना करे। जैसे वेदर का तो करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। बाकी जो जैसे मैनेजमेंट में जो मैनेज आपने किया, जैसे कुछ सामान नहीं ला पाए, लाना था, जो आपको नेसेसरी लगा, ये चीजें करनी थी, आपने नहीं किया, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? जो फर्स्ट ईयर अभी आ रहा है इस बार 2025 में, सबसे पहले मैं बोलूंगा आप मेंटली ये प्रिपेयर्ड हो गया हो कि आपको यहाँ पे आके 6 साल आपका इन्वेस्ट होगा। आपको यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर्ड ये रहना है कि आपको होम सिकनेस ना हो। आती है होम सिकनेस, नो डाउट, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ अच्छा करने के लिए आप आ रहे हो, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ कल को, और मैं लोगों का हेल्प करूंगा। दूसरी बात, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उस चीज को आप गांठ बांध के आओ कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ पे लड़कियों का भी थोड़ा बहुत रहता है इशू,
ठीक है। और हाँ, जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप किसी नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं, जो अभी नीट का रिजल्ट दिए हैं, तो सबका सिलेक्शन तो होना संभव नहीं है, बट वो चाहते हैं कि वो अपने एम्बिशन जो एम है उनका डॉक्टर बनना, तो वो पूरा करें। तो वो चाहते हैं कि इंडिया में तो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ इंडिया की फी काफी हाई है और लोग सोचते भी हैं कि एमबीबीएस ही करनी है तो फॉरेन से भी कर सकते हैं। तो अगर कोई चाहता है रशिया से एमबीबीएस करना, तो वो कैसे आएगा यहाँ पे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी? अगर आप रशिया से एमबीबीएस करना चाहते हो, सबसे पहले बात आप एक ऑथेंटिक काउंसलर ढूंढो, या फिर आप जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करो और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये तो आप सोच लो कि मैं जा रहा हूँ तो मेरा 6 साल पूरा वहीं पे लगेगा। आप पूरे घर ये आप सोच के यहाँ कि मुझे एमबीबीएस करके यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां उनको होती है, वो घर भेज दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उनको अटेम्प्ट मिलते हैं, 2-3 अटेम्प्ट मिलते हैं, बट फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो उनको जब घर भेजा जाता है तो उनके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता होगा, आई थिंक सो, क्योंकि हमारे भी 2-3 दोस्त गए हैं। और फिर और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपके लिए आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका हो गया 10th-12th का आपका मार्कशीट हो गया, नीट का स्कोर कार्ड हो गया, एक वैलिड पासपोर्ट हो गया, एंड मिनिमम 10 फोटोज जो कि मैट फिनिश में होना चाहिए। और एक आपका अच्छा बिहेवियर हो। यहाँ पे आप आ रहे हो तो एक अच्छा बिहेवियर लेके आओ। That's it. तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप लोग के डाउट सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व नहीं कर पाया है, आपने कमेंट में लिखिएगा क्या क्वेश्चन है आपको, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो। और आपने देखा, और कोई भी आपको एडमिशन रिलेटेड क्यूरी जो कोई भी एक डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो चलिए, तब तक बने रहे मेरे साथ। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बाय।